हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र, जिसके अंदर हमने श्वसन तंत्र पढ़ लिया था और परिसंचरण तंत्र पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र, जो आपका चैप्टर नंबर कौन सा अभी 16 है, और ये पाचन तंत्र का पार्ट कौन सा अभी फर्स्ट है। ठीक है, जैसे उन सिस्टम को समझा था वैसे इसी सिस्टम को समझना है। पाचन तंत्र देखो होता क्या है कि पहले मानव शरीर को समझ लेते हैं, किस प्रकार से आपका क्या होता है मानव शरीर होता है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई है भाई इंसान है। ठीक है, तो ये जो इंसान होता है इसके मध्य यहाँ क्या पाया जाता है, खाली ड्रम पाया जाता है। ठीक है, क्या बोल सकते हो इसको, ड्रम बोल सकते हो। या क्या पाया जाता है, खाली ड्रम पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलोम। क्या बोलेंगे इस ड्रम को, सिलोम, या क्या बोलते हैं देह गुहा, देह गुहा। ठीक है, इसी सिलोम के अंदर इस जो ये ड्रम होता है, जो ये सिलोम होती है, इसको दो भागों में बांटने का कार्य करती है। एक मांसपेशी जो हमने श्वसन तंत्र में पढ़ी थी, कौन सी मांसपेशी, डायफ्राम पढ़ी थी। ठीक है, अब ये डायफ्राम के ऊपर वाला जो ये भाग होता है उसको तो क्या बोलते हैं, वृक्कीय स्थल। ये उदरीय स्थल, उदरीय भाग, उदरीय स्थल। और ये नीचे यहाँ पर जो भाग होता है उसको बोलते हैं पेल्विक भाग। ठीक है, हमने अपना कौन सा पढ़ा श्वसन तंत्र, वो कौन से इस चेस्ट कैविटी में था, वृक्कीय स्थल में था। ठीक है, अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जो पाचन तंत्र पढ़ेंगे, वो मुख से आरंभ होते हुए उदर गुहा तक क्या आता है, पूरा कंप्लीट क्या रहता है, फैला रहता है। वो केवल इस तरह श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, वो केवल इस भाग में था, वृक्कीय स्थल। ठीक है, लेकिन आपका पाचन तंत्र मुख से प्रारंभ होकर कहाँ तक फैला रहता है, देह गुहा के अंतिम भाग तक, उदरीय स्थल तक फैला रहता है। क्या होता है पाचन तंत्र के अंदर, सिंपल सी क्या होती है, ट्यूब होती है, जो आपके कहाँ से स्टार्ट होती है, मुख से स्टार्ट होती है, जो कहाँ तक फैली रहती है, उदरीय गुहा तक या पेल्विक भाग तक क्या आती है, एक ट्यूब आती है। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इस ट्यूब को, आहार नाल। वे समझेंगे आहार नाल क्या होता है, सिंपल सा समझना है। जैसे कि हमने पढ़ा ना कि हमारा श्वसन तंत्र फेफड़े वगैरह वृक्कीय स्थल में होते हैं, हमारा हृदय का होता है, परिसंचरण तंत्र का होता है, वैसे ही आपका पाचन तंत्र आपके पूरे बॉडी में यहाँ से वृक्कीय स्थल से आरंभ होकर, गर्दन से आरंभ होकर कहाँ तक फैला रहता है, पेल्विक भाग तक कंप्लीट। लंबी से सीधी क्या होती है, सीधी नहीं होती है, मंडलित होती है। अभी मैंने आपको सिंपल सा इतना बताया, यही आपकी क्या आहार नाल होती है। यही आहार नाल आपके कहीं से तो फूल जाएगी, कहीं से मोटी हो जाएगी, कहीं से फिर वापस छोटी, कहीं से फिर मोटी। कंप्लीट आहार नाल मिलकर ही आपका क्या बनाती है, पाचन तंत्र। इसके अलावा पाचन तंत्र में इस आहार नाल, इस ट्यूब के अलावा क्या होती है, पाचक ग्रंथियां होती है। ठीक है, चलो पढ़। देखो पाचन तंत्र की संरचना समझने से पहले कि भाई पाचन तंत्र का हमारे बॉडी के अंदर रोल क्या है। जैसे कि श्वसन तंत्र का हमने रोल पढ़ा था, ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान। हृदय का हमने रोल पढ़ा था, हमारे बॉडी के अंदर रक्त को क्या करता है, पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन है। पाचन तंत्र का क्या काम है, तो जो आपको क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का क्या चाहिए, स्रोत चाहिए होता है। किसी भी कोई सेल को, जो जीवित कोशिकाएं होती है, उन सबको कार्य करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है। ये ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं भाई, कार्बनिक पदार्थ होता है, जो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपका कागज का टुकड़ा है, वो भी एक प्रकार का क्या कार्बनिक है, उसको भी जलाओगे तो क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। क्या कौन सी ऊर्जा निकलेगी, उसमें और प्रकाश ऊर्जा। वैसे ही हमारे जो सेल्स होती है उसको क्या चाहिए होती है, रासायनिक ऊर्जा चाहिए होती है। और वह रासायनिक ऊर्जा किसी केमिकल से ही मिलेगी, किसी कार्बनिक पदार्थ से ही नहीं बनेगी, ऐसा तो बनेगी नहीं। तो हमारे पास कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है, कि जो आप खाना नहीं खाते हो, रोटी वगैरह, उस रोटी को वो क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, उस रोटी के खाने के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, यही सारा पोषक पदार्थ होता है। ऊर्जा का क्या होता है भाई, स्रोत होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होती है, क्या होती है, एक लंबी चेन होती है, इससे जटिल रूप में होते हैं बहुत सारी लंबी चेन। जैसे कि पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च खाते नहीं, वो एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड। अब इन सबको छोड़ दो, ऊर्जा के लिए मैं सिर्फ एक इसी को समझा रही हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या होता है,
कार्बोहाइड्रेट के तीन टाइप होते हैं, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। ये क्या होती है, बस एक ग्लूकोज की क्या होती है भी चेन होती है, एक प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होता है उसको जोड़ जोड़ कर क्या बनाई जाती है, एक चेन बनाई जाती है। ठीक है, तो जो आपका बॉडी होती है उस स्टार्च को सीधा है ना अब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। क्या होगा, जो भी आप खाना खाओगे, खाना खा के कहाँ जाएगा, आपके पेट के अंदर जाएगा, और पेट के अंदर अलग अलग कोशिकाओं को भेजना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अवशोषण करके अलग अलग सेल्स को क्या करना होता है, भेजना होता है। लेकिन आपकी जो सेल ब्लड नहीं होता है उन सेल से स्टार्च का अवशोषण नहीं हो सकता, तो इस स्टार्च को सरल फॉर्म में क्या होता है, तोड़ा जाता है। पहले दांतों से काट काट के तोड़ा जाता है और फिर इसके ऊपर रासायनिक क्रियाएं की जाती है, फिर उनको सरल फॉर्म में तोड़ा जाता है, तब कहीं क्या होता है, अवशोषित किया जाता है। तो पाचन किसे कहते हैं, पाचन एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर भौतिक प्रक्रमों एवं रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा जटिल पदार्थों को अवशोषण होकर सरल फॉर्म में क्या बदला जाता है, तोड़ा जाता है। अब स्टार्च है, स्टार्च को पहले किसमें तोड़ेंगे, मोनोसेकेराइड बोला तो किसको, माल्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड, ये होता है आपके डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड को किसमें तोड़ेंगे, ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज क्या होता है भाई, मोनोसेकेराइड होता है। अब इसको आपकी बॉडी क्या कर सकती है भाई, एब्जॉर्ब कर सकती है। यही काम क्या होता है भाई, पाचन तंत्र का काम होता है कि जटिल पोषक पदार्थों को किसमें तोड़ना, सरल पोषक पदार्थों में तोड़ना, ताकि आपकी जो रक्त वाहिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, वो इसको क्या कर सके, अवशोषित कर सके। ठीक है भाई, अब है पाचन तंत्र की संरचना। क्या होता है भाई पाचन तंत्र, मानव का जो पाचन तंत्र होता है वो मुख्यतः दो भागों से मिलकर बना होता है। मानव पाचन तंत्र मुख्यतः कितने भागों से, दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला मुख्य भाग आहार नाल है, आहार नाल एक लंबी से क्या होती है, नलिका होती है, जो मुख से प्रारंभ होकर कहाँ तक चले जाती है, पेल्विक गुहा, पेल्विक आहार नाल। और ये क्या आ जाएगी, पाचक ग्रंथि। ठीक है, अब समझो होता क्या है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र का आरंभ किससे होगा भाई, मुख से होगा। ये कोई व्यक्ति, ये इसकी नाक, ये इसका मुख, और इस तरीके से, तो इसके मुख से क्या होगा, पाचन तंत्र का प्रारंभ होगा। सबसे पहले क्या होगा, मुख होगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगी, ये तो मुख नासा हुआ, और यहाँ क्या होगी, मुख, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, मुख हुआ। मुख हुआ, सॉरी मुख और मुख हुआ आगे जाके किसमें खुलते हैं, फैरिंक्स में। इसको क्या बोल दूंगी, क्रिस्टल। आहार नाल का देखो, पहले मुख और नासा का, मुख हुआ और नासक हुआ, दोनों ही जाकर एक ही क्या करती है, एक ही ट्यूब में खुलती है, एक ही नलिका में खुलती है। उस नलिका को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से आगे गर्दन से आगे वाला भाग है, फिर ये लंबी और नली जाती है। ठीक है, और यहाँ से ये श्वास नली को अलग से कर देते हैं। ठीक, ये श्वास नली को अलग कर देते। ये जो लंबी नली जा रही है आपके गर्दन तक, गर्दन से होते हुए रक्त स्थल को बेचते हुए यहाँ तक, इस नलिका को क्या बोलोगे, ग्रसिका या कासनाल, ग्रासनाल, ग्रसिका, इसोफेगस या क्या बोलोगे, ग्रासनाल। ठीक है, अब ये मुख से आरंभ होकर सीधे 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 चलती जाती है।
लेकिन जैसे ही आपके उदरी भाग में पहुंचती है, वृक्ष स्थल को पार करते हुए, डायफ्राम को पार करते हुए, ये अपने आप ही क्या होती है भाई, फूल जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से क्या होगी भाई, फूल जाएगी। फूल गई। अब जो इसका जो ये फुला हुआ जो भाग है उसको क्या बोल दोगे, अमाशय। ठीक है, आगे जाकर ये फिर क्या होती है, पतली होती है। पहले लंबी 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 चली, फिर थोड़ी फूली, और फिर वापस से क्या हो गई, पतली। ये जो आगे वाली लंबी, ये वाला जो भाग है उसको क्या बोल दोगे, छोटी आंत। यहाँ तक ये वापस से क्या हो जाती है, इस तरीके से लंबी हो जाती है और पतली होकर बहुत ही लंबी इस तरीके से क्या बनाती है, चाल बनाती है। इस तरीके से लंबा क्या बनाती है, चाल बनाती है। ठीक, बनाते हुए अमाशय से आई, वापस से पतली हुई, फिर वापस से क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है इस तरीके से। ये वापस से क्या हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। और यहाँ ये लंबी 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 पूरा क्या होगा भाई, इसका चाल। अब इसको पूरा थोड़ा अलग कर देते हैं ताकि दिखने में अच्छा आसानी हो। इस तरीके से ये क्या हो जाएगी भाई, बड़ी आंत। पूरा ही अलग कचरा हो गया भाई इसका। तो एक ही पेन से कलर पर डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी आपके बड़ी आंत क्या दिख जाएगी भाई, अलग से दिख जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, बड़ी आंत होगी। और इसे यहाँ पर एक, ठीक है, ये आपकी पूरी होगी एलिमेंट्री कैनाल। अब इसका नामकरण कर देते हैं। ये जो छोटी आंत का सबसे आरंभिक भाग है उसको क्या बोलते हैं, ग्रहण, या क्या बोल सकते हो, ड्यूटेना। उसके बाद में और लंबा भाग क्या कहलाता है इसका, अग्र शुद्धांत्र। अग्र शुद्धांत्र, या इसको क्या बोलते हो, जेजुन। और यहाँ क्या कहा जाएगा, शुद्धांत्र, या इसको क्या बोल सकते हो, इलियम। ये हो जाएगा इलियम, या अच्छा रहेगा अब इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड याद रखें। ये हो जाएगा जेजुनम, और ये आपके हो जाएगा ड्यूटेनम। ये तीनों ही भाग किसके हैं भाई, छोटी आंत के। ठीक है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सिकम, ये आपका कोलम, और ये अंतिम में आपके क्या हो जाएगा, रेक्टम। सिकम को क्या बोलते हैं यहाँ पे, अंधनाद। उस साइड लिख देते हैं, इसको क्या बोलोगे, अंधनाद, या क्या बोल सकते हो, सिकम। और ये जो कॉलम, ये वाला पूरा पूरा भाग इसका, इसको क्या बोलोगे, कॉलम। ठीक है, कॉलम, सिकम, कॉलम, और ये जो होगा यहाँ पे मलाशय, या इसको क्या बोलते हैं, रेक्टम। मलाशय या क्या बोलते हैं, रेक्टम। और अंत में क्या होगा, एनस। और इनको सम्मिलित रूप से क्या बोल दोगे, बड़ी आंत। ठीक है, सिकम, कॉलम और रेक्टम। ये आपकी कंप्लीट क्या होगी भाई, आहारनाल होगी। मानव का जो पाचन तंत्र होता है मुख्यतः कितने भागों से मिलकर बना होता है, 2, आहारनाल और पाचन ग्रंथियां। ये जो कंप्लीट हमने बनाया वो क्या, आहारनाल, जो यहाँ मुख से आरंभ होकर कहाँ तक गई, एनस तक गई। पहले मुख, मुख से मुखुगुआ, मुखुगुआ से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रासनाल, ग्रासनाल से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत के बाद ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम।
इलियम के बाद में बड़ी आंत, सिकम, कॉलन और रेक्टम, ये आपके क्या हो गए भाई, आहार नाल हो गए। आहार नाल के बाद इसके जो दूसरा वाला भाग होता है वो कौन होता है, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी होगी, आप तो एक तो हो जाती है लाल ग्रंथियां, फिर आ जाएगा यकृत, और फिर क्या आ जाएगा अग्नाशय। ये मुख्य आपके पास पाचन क्या होती है, ग्रंथियां होती है। यहाँ रहेगा आपका यकृत, इस तरीके से वहां पीछे तक क्या रहता है, फैला रहता है, और दो लूप्स में क्या होता है, बटा हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा आपके अग्नाशय, ये लो, ये क्या हो जाएगा अग्नाशय, मुख्य पाचक ग्रंथि, ये क्या हो जाएगा यकृत, है यकृत। और यहीं पर यहाँ अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, गेल ब्लैडर पाया जाता है, पित्ताशय, क्या बोल दोगे इसको, पित्ताशय, ठीक है। ये आपका कंप्लीट क्या होगा, पाचन तंत्र। अब स्लाइवरी ग्लैंड्स और लार ग्रंथि आपके डिटेल में दे रखी है। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, और तीसरी कौन सी हो जाती है, कांड पूर्वगत। आपके अंदर जो मुख के अंदर लार का दिखना, क्योंकि जो आपके मुख के अंदर लार लेके आ रही है वही क्या है, लार ग्रंथियां होती है। जो एक तो यहाँ आपके नीचे वाले जबड़े के पास खुलेगी, एक ऊपर वाले जबड़े के पास खुलेगी, और एक जीभ के नीचे आकर खुलती है, वो क्या होती है आपकी लार ग्रंथियां, और एक यकृत है, और फिर क्या हो जाती है अग्नाशय। ये आपका कंप्लीट क्या हो गया भाई, पाचन तंत्र। अब इधर आइए, आहार नाल के भाग लिख देते हैं। सबसे पहले कौन होता है, मुख, मुख के बाद मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के भाग बोलो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। 5वां क्या आ जाएगा, बड़ी आंत, सिक्कम, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम, ठीक है भाई। ये आपका कंप्लीट क्या हो गया भाई, मानव पाचन तंत्र की संरचना। अब हम इसके एक पहले मुख पढ़ेंगे, मुख के बाद मुख हुआ के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासना, इस तरीके से एक सारे के सारे आहार नाल के भाग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पाचक ग्रंथियां। इन भागों को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी क्या बता देती हूँ, संरचना बता देती हूँ, ठीक है। कि ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब आपके अंदर से है कैसी की भाई, इतना तो पता है कि ट्यूब है, लेकिन ये ट्यूब आपकी सिंपल से ऐसी ट्यूब नहीं होती है जैसे आपके घरों के अंदर ट्यूब या नली आपके अंदर देखी होगी। आपकी जो ये आहार नाल होती है, ट्यूब होती है, वो उसके मुख्य से 4 स्तरों से क्या रहती है भाई, घिरी हुई रहती है। 4 स्तर, 4 लेयर पाए जाते हैं, 1 2 3 4, इतने क्या पाए जाते हैं, 4 लेयर पाए जाते हैं। उसको थोड़ा समझ लो, देखो तो क्या इसका जो आहार नाल का सबसे बाहर वाला भाग होगा, पहले आंतरिक वाला कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके ये क्या होता है, इसको छोटा सा लिया, काटा, यहां से काट दिया, और इस काटी हुई ट्यूब को क्या करता है, देख रहे कैसे दिखेगी ऊपर से देखने पर, वो मैं आपको बताया, ठीक है। जैसे कि इस पेन को यहां से काटा, ये दो एक कैप था, इसको क्या कर दिया, ऐसा भी काट दिया। अब यहाँ से काटने के बाद यहाँ ऊपर से आपको किस तरह की संरचना दिखाई देगी, किस तरीके के ट्यूब के लेयर दिखाई देंगे, जिस प्रकार से इसका ये व्हाइट वाला लेयर, ये वाला लेयर, इस तरीके से ये जो लेयर दिखाई दे रहा है उसी के अलग अलग लेयर और स्तर क्या दिखे, किस तरीके से दिखाई देते हैं, वो डायग्राम, ठीक है। सबसे अंदर वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ल्यूमेन के बाद फिर वापस से इस तरीके से क्या आता है, इस तरह आता है, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद आता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद आता है मस्कुलेरिस, ठीक है, मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस के बाद सबसे अंत वाला क्या होता है भाई, सीरोसा, ठीक। चलो नाम देखते हैं, ये क्या हो गई, सीरोसा। सीरोसा के अंदर वाली मस्कुलेरिस, नाम आएगा,
इधर लिख देते हैं नीचे की तरफ। सिरोसा, सिरोसा के बाद वाली मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस मांसपेशी युक्त होता है। देखो आपके अंदर बॉडी के अंदर भी क्या खाना जा रहा है, खाना जाते हुए तो ये खाना अपने आप भी ऐसा नहीं होता कि आपने निकला और आराम से ये ऐसे ही निकला, ऐसा नहीं निकलता भाई। आपकी जो आहार नाल होती है वो क्या करती है, गति करती है इस तरीके। ये आहार नाल आके ऐसे पचकती पड़ती है, ऐसे 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 क्रमानुकुंचन क्या करती रहती है भाई, गति करती रहती है इस तरीके से। ये इस गति की वजह से आपका भोजन आगे से आगे आगे से आगे अमाशय से होते हुए पूरे ट्यूब पे आगे से आगे क्या होता है, गति करता रहता है। तो उस गति का आपके बॉडी के अंदर कहीं पर भी गति हो रही है ना भाई, वो किसकी वजह से हो रही है, मांसपेशियों की वजह से हो रही है। क्योंकि मांसपेशियों के अंदर ही न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन से एक मैसेज क्या आता है, मस्तिष्क के पास से मैसेज आता है। तो जितने जहां पर भी जिस भी बॉडी में आपके अंदर कहीं कोई मूवमेंट हो रही है तो किस वजह से हो रही है, मांसपेशियों के अंदर। तो हमारी आहार नाल के अंदर भी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, गति हो रही है, कर्मानुकुंचन गति बोलते हैं, जिसकी वजह से भोजन आगे से आगे गति करता है। तो इसके अंदर भी मांसपेशी होगी मस्कुलरिस, ठीक है। अंदर वाला इसको बोलते हैं, ये हो जाएगा सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा। अंदर वाला ये भाग क्या हो जाएगा, म्यूकोसा, ठीक है। और सबसे अंदर वाला ये वाला भाग क्या हो जाएगा, ल्यूमेन, ठीक है। अभी जो मस्कुलरिस नहीं होती है इसके अंदर आपको दो प्रकार की पेशियां पाई जाती है। एक तो ये इस प्रकार से गोलाकार, ठीक है, इसको क्या बोल दोगे, वर्तुल पेशियां। गोलाकार है तो क्या बोल दोगे, वर्तुल पेशियां। और वर्तुल पेशियों के पास ही क्या पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य क्या पाई जाती है, पेशी इस तरीके से, इसको क्या बोल दोगे, अनुदैर्ध्य पेशी, अनुदैर्ध्य पेशी। देखो होता क्या, मान लो ये आपकी पूरी क्या है भैया, ट्यूब है, ट्यूब है। अब इसके अंदर यहाँ पे ये गोल 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 है, तो वो तो आप ऊपर देखोगे तभी आपको ऐसे इस तरीके से गोल गोल ही दिखाई देगी, ठीक है। उसको क्या बोल दोगे, वर्तुल पेशियां। वर्तुल पेशियों के ऊपर क्या पाया जाता है, इस तरीके से ये चारों तरफ क्या पाई जाती है, इस तरीके से लंबाकार लंबाई के रूप में क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है। अभी इस तरीके से लंबी, अभी इसके ऊपर चारों और ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऊपर काटोगे तो आपको क्या इस फोटी दिखाई देगी, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई इस तरीके से समझ लो, ये इस तरीके से समझ, ये इस तरीके से क्या रहती है, अनुदैर्ध्य पेशियां रहती है। तो इसको जब आप ऊपर से इस तरीके से काटोगे तो ये आपको कैसे दिखाई देगी, ऐसे ही दिखाई देगी, ठीक है। और वर्तुल पेशियां तो इस तरीके से गोलाकार है, मान लो ये आपके है ना, इसके अंदर वर्तुल पेशियां इस तरीके से गोलाकार, तो ये तो आपको ऊपर से काटने पर इस तरीके से गोलाकार ही दिखाई देगी, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। सबसे आंतरिक परत ल्यूमेन, ल्यूमेन के बाद म्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा के बाद मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के अंदर दो पेशियां, वर्तुल पेशियां और अनुदैर्ध्य पेशियां। उसके बाद में क्या आ जाएगा, सिरोसा, जो सबसे बाहरी स्तर होता है, ठीक है भाई। ये है आपके आहार नाल की आंतरिक संरचना। अब एक एक भाग को क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मुख पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मुख। देखो होता क्या, देखो अपने मुख के अंदर सबसे पहले क्या दिखाई देगा, मुख के अंदर दांतें दिखाई देंगे, मुख के अंदर दांत दिखाई देंगे, मुख के अंदर आपकी जीवा दिखाई देती है, मुख के अंदर आपके क्या होती है, लार दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दांत कर लेते हैं। किस प्रकार से आपको, जैसे आपको मुख को पढ़ रहे भाई, अपने मुख को मिरर के सामने जाकर खोल लो, देखो भाई क्या दिखाई देता है आपको मुख के अंदर, सबसे पहले दांत ही दिखाई देंगे, ठीक है भाई। तो किस प्रकार से दिखाई देते हैं, एक जबड़ा ले लेते हैं, या तो ऊपर वाला लो या फिर नीचे वाला ले लो, इस तरीके से क्या ले लेते हैं, जबड़ा ले लेते हैं। एक जबड़ा है आपके इस तरीके से, है भाई, चेक कर लो भाई है या नहीं, ठीक। जैसे ही आप अपना मुंह को खोलोगे तो आपको ऊपर के आगे की ओर क्या दिखाई देते हैं, दांत दिखाई देते हैं।
इस तरीके से 4 क्या दिखाई देंगे, दांत दिखाई देंगे। फिर यहाँ पर एक तीखा सा दिखाई देगा इस तरीके से, यहाँ पर एक और तीखा सा दांत दिखाई देगा। ठीक है, मिरर के अंदर जाकर देखना है। सबसे पहले जीभ फेरो अपने मुंह कर। 4 क्या होते हैं, एकदम समतल से दांत पाया जाता है। जो समतल वाले 4 आपको दांत दिखाई दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कृंतक। क्यों, क्योंकि ये काटने का काम करते हैं। जब भी आप कोई चीज काटने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये काटते हो ऐसे, और ये क्या होता है, रत्नक। ये करते हैं किसी भी चीज को चीरने और फाड़ने का। कभी आप डिस्कवरी चैनल देखना, कभी लॉयंस वगैरह क्या, शेर वगैरह क्या करते हैं, अपने शिकार करते हैं, तब सबसे पहले काटने के बाद जब जो चीरने फाड़ने का काम करता है, ये अपने इन्हीं दोनों दांतों की वजह से क्या करते हैं, चीरने और फाड़ने का, अपने खाने को जो आपने उन्होंने शिकार किया उसको चीरने और फाड़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। और हमें जब भोजन को चीरने फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये पेट क्या पाए जाते हैं, छोटे पाए जाते हैं। जबकि जो मांसाहारी जीव के होते हैं उनके अंदर ये रत्नक दांत क्या पाए जाते हैं, बड़े पाए जाते हैं, रत्नक। फिर यहाँ पे इस तरीके से 2 दांत, और फिर यहाँ पे 3। ये जो 2 दांत है उनको क्या बोलोगे, अग्रचर्णक। ठीक है, और फिर ये आखिर के वाले 3 भाग, इसको क्या बोल दोगे, च्वार्णक। कृंतक को क्या बोल दोगे, इंसाइजर। रत्नक को क्या बोल दोगे, कैनाइन। अग्रचर्णक को क्या बोल दोगे, प्रीमोलर, और इसको क्या बोल दोगे, मोलर। ठीक है, अब जिस तरीके से संरचना इस तरफ है वो भी इस तरफ भी होगी। ठीक, तो इसके बाद इसी के साथ आप क्या निकाल सकते हो, दंत सूत्र निकाल सकते हो। अब दंत सूत्र के अंदर क्या करना, आपको ये आधा जगह लेना है, ये इसको काट दो, आधा लेना है। ठीक है, तो आधे जगह में आई कितने होंगे, इंसाइजर कितने होंगे, 2 आएगा भी। आधे जब्बे को लेना, 2 इधर है 2 इधर। रत्न कितना है, 1 है। ये कितना है, प्रीमोलर 2 है। मोलर कितने हैं, 3, 21, 23 है। और ऐसे कैसे इधर भी होंगे, 2, 1, 2 और 3 बराबर है ना, दोनों जब्बे में सेम पाया जाए। यही आपका क्या होता है भाई, दंत सूत्र के नहीं, प्रीमोलर और मोलर। ये आपका क्या है भाई, दंत सूत्र। दंत सूत्र 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है भाई, दंत सूत्र। अब बच्चों के अंदर दंत सूत्र पूछते नहीं, अगर पूछ ले अलग से तो क्या होगा, बच्चों के अंदर आपके इंसाइजर होंगे, कैनाइन होंगे, लेकिन जो प्री मोलर है वो बिल्कुल ही नहीं होंगे, और मोलर 1 क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से क्या होता है, तत्व दंत सूत्र होता है बच्चों के अंदर, और ये वयस्कों के अंदर। ठीक है, अब दूसरी बात, ये बच्चों के अंदर ये कैसा होगा, क्योंकि हमारे जो दांत होते हैं, वयस्कों मानव के जो दांत होते हैं वो कैसे द्विबार दंती होते हैं, 2 बार आते हैं। दांतों की अगर विशेषता पढ़ ले तो पहली विशेषता क्या है, द्विबार दंती। द्विबार दंती अर्थात हमारे दांत कितने आते हैं, 2 बार आते हैं। एक बार दूध के दांत आते हैं, वो कुछ टाइम बाद टूट जाते हैं, फिर आपके क्या आते हैं, नए दांत आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। दूसरी विशेषता है घृत दंती। घृत दंती मतलब आपका जो ये कोई जबड़ा है तो यहाँ पे दांत इस तरीके से नहीं होता, या ये दांत है तो ये अंदर की तरफ क्या रहता है, धसा रहता है। इस तरीके से घृतों के अंदर क्या रहता है, धसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, घृत दंती। तीसरी इसकी विशेषता होती है विषम दंती। विषम दंती क्यों, कि सारे के सारे दांत के अलग अलग टाइप के, अलग अलग आकार के, एक जैसे एक समान दांत नहीं है आपके। कृंतक है, रत्नक है, अग्रचर्णक है, चौर्णक है, सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विषम दंती। ये आपके क्या हो गया भाई, दांत। अब दांत होने के बाद आपके मुख के अंदर क्या होगा, जीवा बजेगी। जीवा क्या होती है, पेशी द्वारा निर्मित होती है, ये लो जीवा, पेशी निर्मित होती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी एक टंग दिखाई देगी भाई। ये जहां से जुड़ी रहती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। और जिस बोन से ये जुड़ी रहती है, जिस हड्डी से ये जुड़ी रहती है, उस हड्डी को क्या बोलते हैं भाई, हायोइड बोन। हायोइड बोन, ठीक है, हायोइड बोन से जुड़ी रहती है, फ्रेनुलम से जुड़ी रहती है, और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, भार पाया जाता है इस तरीके से। इसको क्या बोलते हैं, पेपिला। ठीक है भाई, कभी भी अपने मिरर के सामने अपने जीभ को ऐसे खोल कर देखना,
एकदम चिकनी नहीं दिखाई देगी, इसके ऊपर बहुत सारी धारियाँ, बहुत सारे ऊपर खाड़, बहुत सारे क्या दिखाई देते, अंकुरक दिखाई देते हैं, पेपिले दिखाई देते हैं। इन पेपिलों के ऊपर ही क्या पाया जाता है, रसांकुर पाया जाता है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इस स्वाद कलिकाओं का क्या काम होता है, जो भी आप खाना खाते हो उसका क्या कराना, स्वाद का क्या कराना, ज्ञान कराना। ठीक है, अब लाल ग्रंथि आपके अलग से नहीं दे रखी तो नहीं देखना, नहीं तो लाल ग्रंथि या फिर उसको पाचक ग्रंथियों के साथ ही कर लेंगे। इसके साथ ही आपका मुख क्या हो जाता है भाई, कंप्लीट हो जाता है। देखो पाचन तंत्र के भागों में ज्यादा कुछ वर्णन नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, मुख हो गया भाई, मुख के बाद मुख हुआ, मुख हुआ के बाद ग्रसनी। अब ग्रसनी के अंदर क्या है भाई, ये आहार नली का कौन सा भाग होता है, तृतीय मुख भाग होता है, जिसके अंदर कौन खुलता है, मुख हुआ और नासा हुआ दोनों आकर सम्मिलित रूप से क्या होती है, खुलती है, ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी 3 होती है, एक तो नासा ग्रसनी, ये आपके आगे की तरफ। ठीक है, इसके पीछे कौन सी होती है आपकी, सॉरी यहाँ अंदर की तरफ, यहाँ मुख हुआ के अंदर होगी। ठीक है, यहाँ तो आपकी ग्रासनाल आ जाती है मुख के अंदर, यहाँ अंदर की तरफ क्या है, आगे की तरफ क्या है, नासा ग्रसनी, फिर और पीछे की तरफ क्या होगा, सॉरी ये एक ही नली होती है, नासा ग्रसनी। वायु और भोजन का क्या होती है, सम्मिलित भाव होती है। ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासना, ये ग्रसनी आ गई। ग्रासनली के बाद ये मुख हो तो मुख हुआ था, फिर ये गर्दन आ जाती है, गर्दन से यहाँ पे वृक्ष स्थल तक ये क्या हो जाएगी, ग्रासनाल हो जाती है। इसी के अंदर क्रमानुकुंच क्या होती है, गति होती है। देखो ऊपर से मुख हुआ और ग्रसनी तक का भाग होता है वो आपका ऐच्छिक होता है। देखिए जो ग्रासनाल वाला भाग होता है वो आधा भाग तो ऐच्छिक होगा और आधा भाग क्या होगा, अनैच्छिक होगा। कई बार देखो आप खाना खा रहे होते हो, जैसे आपने निवाला लिया, अगर आपको कोई बोल दे इसके अंदर मक्खी है तो आप हाथ उसको क्या देते हो, निगल देते हो, क्योंकि वो ऐच्छिक है। लेकिन अगर वो निवाला आपने निगल लिया और यहाँ तक इसोफेगस तक आ गया, आगे तक इतना आ गया, फिर आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहां आपका जोर नहीं चलता। आधी क्या होती है, अनैच्छिक होती है और आधी क्या होती है, ऐच्छिक होती है, ग्रासनाल। ग्रासनाल के बाद का जो भाग होता है वो होता है अमाशय। देखो अमाशय होता क्या, ये क्या होती है भाई, थैली होती है इस तरीके से फूली हुई। ठीक है, थैली होती है, इसके लिए आप क्या पाया जाता है भाई, कपाट पाया जाता है। ऊपर की ओर जो ये कपाट होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक कपाट, और इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरिक कपाट। इन कपाटों का क्या काम है भाई, जो भी भोजन आ रहा है उसको क्या करना भाई, अमाशय में आ गया तो ग्रासनाल में जाने से रोकना, अगर ड्यूडेनम में आ गया, छोटी आंत में आ गया तो उसको वापस अमाशय में जाने से रोकना। इन कपाटों का क्या होता है, काम होता है। ये जो सबसे बड़ा वाला भाग दिखाई देता है अमाशय का, उसको क्या बोलते हैं भाई, काय बोलते हैं। ठीक है भाई, काय के अलावा यहाँ पे जो ऊपर वाला भाग होगा इसको क्या बोलते हैं, अंडिस भाग। ठीक है, अब जो हमने वो लेयर नहीं पढ़ी थी, ल्यूमेन, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा, वही सारी लेयर क्या हो गई, यहाँ हो गई। जो म्यूकोसा वाली लेयर होती है उसी म्यूकोसा के अंदर सभी प्रकार के एंजाइम सिक्रीज करने वाली क्या पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है। आगे हम पढ़ेंगे हमारे से अलग अलग प्रकार की क्या सिक्रीज करते हैं, एंजाइम सिक्रीज चेक करते हैं। उसके अंदर एसिल का स्त्राव होता है। एसिल आप देखो बहुत ही क्या होता है, एक क्रियाशील क्या होता है, अम्ल होता है, आपकी त्वचा को जला सकता है। लेकिन एसिल भरा पड़ा है इसके अंदर, लेकिन इसकी दीवारों को नहीं जला रहा है, क्योंकि क्या पाया जाता है, म्यूकोसा स्तर पाया जाता है। श्लेष्मा का क्या पाया जाता है, स्तर पाया जाता है। इन श्लेष्मा कोश म्यूकोसा स्तर में कौन होती है, गोबलेट कोशिकाएं। यही गोबलेट कोशिकाएं म्यूकोसा क्या करती है, स्त्राव करती है, ताकि अमाशय की जो भित्तियां होती है उसकी एसियल से क्या कर सके, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये क्या हो गया भाई, अमाशय। अमाशय एक बात, छोटी आंत और बड़ी आंत। देखो इनकी संरचना में ज्यादा कुछ नहीं है, वही सिंपल सा है जो हमने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, ल्यूमेन, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, वही लेयर इनकी पूरी संरचना के अंदर फैली रहती है। ठीक है, अब जो म्यूकोसा वाला भाग है उसके अंदर सारे के सारे जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, जो एंजाइम का सिक्रीट करती है वो क्या पाई जाती है। इसके अलावा अमाशय की अलग से आंतरिक संरचना आपने नहीं दे रखी, सिर्फ ऊपर से दे रखा है, इसका थोड़ा थोड़ा सा बना है। ठीक है, ये हो गया भाई ऊपर। छोटी आंत और बड़ी आंत में भी ज्यादा कुछ नहीं। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जिजोनम, इलियम। बड़ी आंत का 3 भाग, सिकम, कोलम और रेक्टम, बस इतना ही दे रखा है, उससे ज्यादा आपके नहीं डिटेल में दे रखा है। बाकी अमाशय की पूरी आंतरिक संरचना का आप अगर होता है पर वो आपको इतना नहीं दे रखा है, सिर्फ आपको ऊपर से बताने कि अमाशय है क्या। ठीक है, अमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये आपका क्या हो जाता है, पाचन तंत्र की संरचना। कल हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियां, फिर हम क्या पढ़ेंगे, पाचन की क्रियाविधि। ठीक है, थैंक यू।